हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम जय हिंद बोलेंगे क्योंकि आज की कविता हमारे जन्मभूमि के बारे में है। यह जन्मभूमि हमें अपनी जान से भी प्यारी है, क्यों नहीं होगी। यह हमारी अपनी है। आप सबको भी यही महसूस हो रहा होगा कि हाँ, मैं भी तो अपने देश से प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो हम आज अपनी कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है, वह जन्मभूमि मेरी। देखा जाए तो भारत में हर चीज है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल ब्यूटी सबसे ज्यादा है। इवन कि दूसरे कंट्री से भी लोग यहाँ आकर इसको देखते हैं। यहाँ पे हम घूमना पसंद करते हैं। कितने टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे देश की इससे देश का सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। सोहनलाल द्विवेदी इस कविता के को लिखने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, कवि या लेखक के बारे में बोर्ड में उसके बारे में नहीं पूछा जाता, पर हम थोड़ी जानकारी उनके विषय में अवश्य लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि उन्होंने वो किस समय पे लिखी होगी, उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, सोशल सामाजिक जीवन कैसा होगा। इसी की जानकारी के लिए, क्योंकि हम रिलेट कर पाए, तो सिर्फ हम उसकी जानकारी के लिए पढ़ते हैं। और हम अपने कवियों, लेखकों, उनका सम्मान भी करते हैं और हमें याद रखना होता है। बेशक हम उसके ऊपर रिसर्च ना करें या आगे, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के कितने अच्छे लेखक, कवि जिन्होंने लिटरेचर लिखा है, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और बहुत ही अच्छे कवि हैं। बहुत सारी अच्छी इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं और इनकी भाषा बहुत ही अच्छी है। अगर अभी हम ये कविता पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कविता पढ़ने से ही हमारे भाव अपने आप जागृत होने लगते हैं। और इनकी डेथ 1988 में हो गई थी। तो आज की जो कविता है, बिल्कुल मन से पढ़ना। ऐसे लगे कि हाँ, लगे नहीं, हम अपने देश से प्यार करते ही हैं। हमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी पे। तो हमें एक-एक शब्द पढ़ते हुए हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ, ऐसी है मेरी धरती, ऐसा है मेरा अपने देश के लिए प्यार। हम बिल्कुल मन से पढ़ना, मेरे साथ भी आप बोल सकते हो। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छह रही। कितनी अच्छी पंक्तियां, देखो कितनी अच्छी लाइन्स है कि जो मेरी मातृभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। इसकी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है। और उसकी वो प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं, कि उसकी महानता बता रहे हैं हमें कि इसके उत्तर सीमा पर, देखो ये शब्दों का प्रयोग मैं कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि पेपर में ये शब्द लिखने ही हैं। बोर्ड हमसे ये मांगता है कि जो एक्चुअल हिंदी के शब्द उसमें आने ही चाहिए। तो कभी भूलना नहीं, वो पढ़ने हैं, बार-बार सुनो इसको ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत आसमान के समान ऊंचा खड़ा है। ऐसे लग रहा है कि वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया, उसको चूम रहा है, उसको टच कर रहा है। और भारत के चरणों को, मतलब जो नीचे की तरफ है, वहां पर सागर, अगर उसका मैप देखें, ऊपर मैंने मैप भी लगाया है देखो, तो उसके नीचे समुद्र है। और ऐसे लगता है कि भारत के सिर का वो ताज हिमालय है और नीचे उसके पैरों को समुद्र उसके पैर धो रहा है, चरणों को धो रहा है।
और दक्षिण की सीमा पर भी समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहा है। और गंगा यमुना जैसी नदियां यहाँ पर बह रही। कितनी सुंदर छटा हुई, कितना सुंदर दृश्य होगा जब हम वो नहरों को, नदियों को, समुद्रों को देखते हैं। तो भारत की सुंदरता इन्हीं में है। और हर जगह पे इसकी सुंदरता बिखरी हुई है। कहीं हम यात्रा के लिए जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र है। और इस बात पे हमें गर्व होता है कि हम इस देश के वासी। होता होगा ना आपको भी, देखो कि ऐसी जगह पे हम रहते हैं, हम ऐसे जहाँ पे हमारा ऐसी जगह पे जन्म हुआ है कि उसकी सुंदरता ही निराली है, कि जो दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे वो इस धरती को पुण्य धरती, पुण्य भूमि बोल रहा है, कि बहुत ही पवित्र धरती है और स्वर्ग के समान है। यहाँ पे जो सब तरह के सुख यहाँ पे मिलते हैं, तो ये स्वर्ग के समान है। और वो कौन सी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, कि यह जन्म मेरी भूमि, जो जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और जहाँ पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ, जहाँ हम रहते हैं, वो स्वर्ग के समान है, बहुत ही सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम अपने देश में प्राउड फील कर रहे हैं कि कहीं हिमालय है तो कहीं नदियां हैं। और कैसा सुंदर दृश्य है। आगे भी आप देखोगे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती। वह धर्म धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कितने सुंदर शब्दों में हमें बता रहे हैं कि अगर आप पहाड़ों पे जाओ तो बीच में से झरने बहते हुए, कितना सुंदर दृश्य हम वहां खड़े होके देखते हैं। ये अनेक झरने हैं जो पहाड़ियों के बीच में से निकलते हुए इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और चिड़िया की आवाजें, जब जंगल है तो ये पक्षी भी होंगे, और उनकी आवाजें हमारे उस सुंदरता को भी बढ़ा रही है, और हमारे सुनने में भी, हमारे कानों को भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अमराइयां घनी हैं, अमराइयां जहाँ पे जो आम के बगीचे रहते हैं, कि बहुत सारे ऐसे बगीचे हैं जहाँ पर आम के बगीचों में कोयल की आवाज आती है। उस दृश्य को एकदम आप सोच के देखो कि हाँ, घने बाग हैं जहाँ पे आम लगे, और कोयल की आवाज, कुहू कुहू की आवाज कितनी मधुर लगती है। और ऐसी जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई हुई है। हम यहाँ रहकर ऐसे दृश्यों को निहारते हैं, कहीं भी चले जाएं, हमारे पूरे भारत में ऐसे दृश्य हमें दिखने को मिलेंगे। कि ऐसे जब वो कोयल की आवाज भी आती है, और जो मल्य पर्वत से सुगंधित एकदम जो हवा जो बहती है, वो हमारे मन को खुश कर देती है, तन मन को खुश कर देती है, हमारा मन उठता है, हम खुश हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा प्राकृतिक, नेचुरल अगर वातावरण होगा, नेचर हमें ऐसी चीजें दिखाई दिखाई देंगी, नेचर की, तो हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अभी कवि फिर उसके प्रशंसा के लिए बोलता है कि यह धर्म भूमि भी है। हमारे देश में कितने तरह के धर्म, कितने तरह के लोग यहाँ पर है। यहाँ आगे के पैराग्राफ में आप देखोगे कि हमारे तो इस धरती पर तो भगवान ने भी जन्म लिया हुआ है, तो वह धरती कितनी महान हो सकती है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यह वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी,
वह मातृभूमि मेरी कितनी महान धरती है, आप प्राउड फील करो कि यहाँ की यह ये ऐसी पवित्र धरती है, जहाँ पर राम और सीता ने जन्म लिया। हमने अपने जो ग्रंथ पढ़े हुए हैं कि यहाँ भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर बांसुरी बजाई। कितना उन्होंने अपना यहाँ पे जीवन बताया कि हम उस धरती पर रह रहे हैं जहाँ पे राम, सीता, कृष्ण अटखेलियाँ की थी, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पर रासलीला की थी, यहाँ पे बंसी बजाई थी, बांसुरी बजाई थी और गीता यहीं पर लिखी थी। यह मेरी जन्मभूमि का ही देन है और इसी पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया और इस देश का मान बढ़ाया, इसकी और सारे जहान को, सारे विश्व को, सारे संसार को दया का पाठ पढ़ाया कि ऐसे शूरवीरों की, ऐसे लोगों की धरती है कि जहाँ हर चीज हमें मिलती है। अगर नेचर ने हमें सुंदरता दी है, तो वहीं हमें यहाँ पर भगवान भी यहाँ पर पैदा हुए हैं और धरती पर जन्म लेके इसकी मान को और भी बढ़ाया है। और ऐसी ये धरती ऐसी है, ये एक पवित्र भूमि है जहाँ राम, सीता, बुद्ध, कृष्ण इन सब ने जन्म लिया और हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि ऐसी धरती पर हम रह रहे हैं। ये तो हम कविता की लाइन्स हैं और बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने, अगर एक-एक लाइन आप पढ़ोगे ऐसे लगेगा कि हाँ, हम आनंद उठा रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है कि हाँ, और प्राउड फील करते हैं कि अच्छा, ऐसी धरती पे हम रह रहे हैं। हम सबको पता है, पर उसको शब्दों में पिरोया कवि ने इतने सुंदर ढंग से लिखा है कि हमें और भी प्राउड फील होने लगता है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को याद भी रखना और अपने देश पे मान भी करना। और कुछ पंक्तियाँ जैसे हम याद कर लेते हैं या कहीं ऐसे में भी देशभक्ति की, चाहे ये पंक्तियाँ मत लिखो, दूसरी कोई पर इसका हम मैटर लिख सकते हैं कि हमारे देश प्रेम, हमारे देश की धरती कैसी है, कितनी सुंदर है। तो ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसका हम अर्थ ले सकते हैं। हाँ, ये लाइनें हम उसमें नहीं लिख सकेंगे, पर बहुत ही सुंदर है। अंत में फिर तो मैं बोलूँगी जय हिंद। बहुत प्राउड फ़ील करते हुए मैं वो जय हिंद बोल रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलना बहुत अच्छा लगा कि ये कविता मुझे भी बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही हो। जय हिंद।